अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 5.1 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़ेंगे। पहले हम ये डिफिनीशंस पढ़ लेते हैं ताकि आपको समझ में आए और हम आगे इसी पर ही काम करेंगे। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट आर द टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट कंटेन ओनली नंबर्स। वी कॉल them constant because their values never change in the expressions 7। कांस्टेंट उस वेरिएबल को कहते हैं या उस टर्म्स को कहते हैं जो नंबर हो। ठीक है, जैसे कि 7x, तो 7 हमारे पास क्या हो गया? नंबर हो गया। तो और ये 7 हमारे पास कांस्टेंट हो गया और कांस्टेंट की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। अब आते हैं सेकंड, वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल आर सिम्बॉलिक्स यूज टू रिप्रेजेंट अनस्पेसिफिक नंबर्स आर वैल्यूज। एनी लेटर में बी यूज एज अ वेरिएबल। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि कांस्टेंट तो कभी भी चेंज नहीं, लेकिन वेरिएबल चेंज होते रहते हैं। जैसे कि एक्स या ए बी, तो ये हमारे पास वेरिएबल हो गए। अब देखें, फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू 3 है, तो ए की वैल्यू जब हम ए लिख लेते हैं तो 3 उसकी क्या हो जाती है? वैल्यू हो जाती है। तो वेरिएबल क्या हो गया? चेंज हो गया। किस में? कांस्टेंट में। आपको समझ में आ गई कि कांस्टेंट एंड वेरिएबल में क्या फ़र्क है। अब आते हैं लेटरल। A letter in unknown number represent by an alphabet। लेटर्स क्या होते हैं? ये हमारे पास अननोन अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जैसे कि ABC, XYZ, दैट्स आर लेटर्स। और आगे चलते हैं तो आगे आते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? तो हमारे पास देखें, an algebraic expression consist of one or more number and variable along with one or more arithmetic operation. For example, 2x plus 3 and minus 9p plus 2 are that's are algebraic expression। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन असल में हमारे पास वो वेरिएबल्स या वो कांस्टेंट जिसके कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलकर दो या दो से ज़्यादा, जिसमें एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, सब्ट्रैक्शन मौजूद हो, उसको हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे कि आप देख रहे हैं तो इन नंबरों में 2x plus 3, तो प्लस आ गया, मतलब एडिशन आ गई, तो ये हमारे पास एक क्या बन गया है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बन गया है। ठीक है, और इसमें कांस्टेंट एंड वेरिएबल दोनों मौजूद है। इसी तरह अगर आप देख लें तो यहाँ पर 4 एलिमेंट्स है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है फॉर 4 टर्म्स है। ठीक है, इसमें क्या है? हमारे पास 4 टर्म्स है। अब आगे चलते हैं कोएफिशिएंट क्या होता है? अ कांस्टेंट नंबर बाय विच अ वेरिएबल इज मल्टीप्लाई इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये हमारे पास कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, लेकिन ये कांस्टेंट हमारे पास 2x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है। जहाँ पर कुछ भी ना हो तो उसका मतलब होता है कि ये इसके साथ क्या है? मल्टीप्लिकेशन में है। तो ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये इसका क्या हो गया? कोएफिशिएंट हो गया। देखिए, ड्यूस इज़ 3x, 3 इज़ कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल x। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और अगर कुछ भी आपको समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपको क्या मसला है।